गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 6th क्लास की ज्योग्राफी की बुक में फर्स्ट चैप्टर का मून हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। मून क्या होता है, ठीक है। इससे पहले हमने अर्थ पढ़ा था। मून के हमने फेजेस देखे थे, कौन कौन से फेज़ होते हैं इसके, जैसे न्यू मून है, वेनिंग वैक्सिंग क्रेसेंट है, फर्स्ट क्वार्टर है। ये सारे हमने जो फेजेस होते हैं मून की, अलग अलग जो कलाएँ होती है वो हमने पढ़ी थी, पूरी 8 जो फेजेस होते हैं। इसके बाद आज हमारा जो चैप्टर है वो सेलेस्टियल बॉडीज़ की बात करेगा। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? द सन, द मून एंड ऑल द अदर हेवनली बॉडीज़ शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। तो सूर्य है, चंद्रमा है एंड ऑल अदर हेवनली बॉडीज़, जो आकाशीय पिंड होते हैं, जो आकाश में जो बॉडीज़ हैं, मतलब जो ग्रह उपग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, उन सबको हम शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। जो रात को आकाश में चमकते हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं। द सेलेस्टियल बॉडीज़ विच आर वेरी बिग एंड हॉट आर मेड ऑफ गैसेस। वो सेलेस्टियल बॉडीज़ जो बहुत बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी हैं एंड वो गर्म है, वो किससे बनी होती है? गैसेस की बनी होती है। जो बहुत बड़ी होती हैं और हॉट होती हैं यानी गर्म होती हैं, वो किसकी बनी होती है? गैसेस की बनी होती है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट एंड आर कॉल्ड स्टार्स। उनकी खुद की हीट होती है, उनके अंदर गर्मी होती है, उनका खुद का लाइट होती है, उनका प्रकाश होता है, और उनको क्या कहा जाता है? स्टार्स कहा जाता है। द सन इज़ ऑल्सो स्टार लाइक द अदर काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट। सन भी खुद क्या है? एक स्टार है, जैसे कि बहुत सारे और चमकते तारे हैं आकाश के अंदर। सेलेस्टियल बॉडीज लुक सो स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ एंड डू नॉट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट लाइक द सन। अब ये क्या है कि ये बता रहे हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज़ इतनी छोटी इसलिए दिखाई देती है, लुक सो स्मॉल, इतनी छोटी इसलिए दिखाई देती है बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि हमारी धरती से बहुत दूर हैं, एंड डू नॉट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट लाइक द सन। और सूर्य की तरह ना ही तो गर्मी पैदा करती हैं और ना ही प्रकाश पैदा करती हैं। अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, और दूसरी कौन कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं? समटाइम्स ग्रुप्स ऑफ स्टार्स फॉर्म डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न्स। जो ग्रुप्स ऑफ स्टार्स हैं यानी तारों के जो समूह हैं, ग्रुप्स हैं, वो क्या करते हैं? अलग अलग शेप्स बनाते हैं आकाश के अंदर, पैटर्न बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। इनको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेलेशंस कहा जाता है इनको। हिंदी में इनको तारामंडल बोला जाता है। द स्टार्स इन द स्काई आर डिवाइडेड इंटू 88 कॉन्स्टेलेशंस। तो स्काई के अंदर जो कॉन्स्टेलेशंस हैं वो टोटल नंबर्स 88 है उनका। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर द बिग डिपर, जिसको कि उर्सा मेजर कहा जाता है, अर्सा मेजर इसको कहा जाता है। द लिटिल डिपर इन अर्सा माइनर, की स्टोन इन हरक्यूलिस एंड द प्लेयेडेस इन टॉरस। तो ये अलग अलग जो तारामंडल के अंदर ये कॉन्स्टेलेशंस हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो अर्सा मेजर को दे रखा है, यहाँ पर ये शेप आकाश में दिखाई देता है रात को, ठीक है, इसको अर्सा मेजर कहा जाता है, ये भी कॉन्स्टेलेशन है। One of the most easily recognizable constellations is the Small Bear और सप्तऋषि। तो सब मोस्ट ईजी रिकग्नाइजेबल जो आराम से पहचाना जा सकता है और सबसे छोटा जो है वो है इज़ द स्मॉल बेयर और सप्तऋषि। उसको सप्तऋषि मंडल हम लोग कहते हैं हिंदी में। सप्त 7 ऋषि यानी सेजेस, जो 7 ऋषियों की बात होती है। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि 7 ऋषि आकाश के अंदर सप्तऋषि मंडल के रूप में, तो वो उसी को स्मॉल बेयर कहा जाता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, 7 तारों का समूह है। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द लार्ज अर्सा मेजर, जो कि बड़े उर्सा मेजर को फॉर्म करता है, बनाता है। पोलरिस इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द उर्सा माइनर, और उर्सा माइनर का जो है वो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? पोलरिस है, ठीक है। नॉर्थ स्टार और पोल स्टार, अब हम बात करते हैं नॉर्थ स्टार कौन सा है, जिसको हम पोल स्टार भी कहते हैं। The North Star is a bright star near the North Celestial Pole, the point in the sky towards the northern end of the Earth's axis point. तो जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल जो है, जिसको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, है ना। उत्तरी ध्रुव कौन सा है? हमारी धरती के एक्सिस से उत्तर दिशा में, नॉर्थ साइड में, नॉर्थ जो साइड है ना, डायरेक्शन में, वहाँ पर एक रात को एक जो स्टार दिखाई देता है उसको नॉर्थ पोल बोला जाता है। The North Star और पोल स्टार इज अ स्टार कॉल्ड पोलरिस। और जो नॉर्थ स्टार पोलर स्टार है, इसका नाम क्या है? पोलरिस इसका नाम है। द नॉर्थ स्टार इज द ओनली स्टार इन द स्काई दैट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। तो नॉर्थ स्टार एकमात्र ऐसा स्टार है जो अपनी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करता है। इट कैन देयरफॉर बी यूज्ड एज अ गाइड टू डायरेक्शन ऑन एनी क्लियर नाइट।
इसलिए कभी भी रात को जब हम रास्ता भटक जाते हैं तो ये डायरेक्शन गाइड करने के काम आता है। फॉर सेंचुरीज द नॉर्थ स्टार हैज़ बीन हेल्पिंग द सेलर्स टू नेविगेट, और कई दशकों तक, कई शताब्दियों तक नॉर्थ स्टार ने क्या किया है, जो सेलर्स होते हैं, यात्री होते हैं, उनकी हेल्प करी है नेविगेट करने में, यानी दिशा पहचानने में। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमिन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स, और पुराने समय में एंशियंट टाइम्स में क्या होता था, पीपल यूज टू डिटरमिन डायरेक्शंस, लोग दिशाएं पहचानते थे, पक्की करते थे ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स, इन तारों की मदद से। लेट्स लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार, लुक एट द सप्तऋषि। चलो आओ हम पोल स्टार की लोकेशन देखते हैं सप्तऋषि के अंदर। ड्रॉ एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन बाय जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार्स। तो यहाँ पर हमारे पास सप्तऋषि है, यहाँ पर 1 2 ये 2 स्टार्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इनको पॉइंटर स्टार्स कहा जाता है। यहाँ से अगर हम इमेजिनरी लाइन खींचें तो ये जिस स्टार तक जाती है वो कौन सा स्टार हो गया, ये आपका पोल स्टार है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, इन 1 2 इन दोनों स्टार्स को पॉइंटर स्टार कहा जाता है। यहाँ से अगर हम एक पॉइंट इमेजिनरी लाइन खींचे तो जिस स्टार तक जाएगी वो कौन सा स्टार होता है, पोल स्टार होता है, जिसको हम ध्रुव तारा भी बोलते हैं। दिस विल इंडिकेट द पोल स्टार। चलो सोलर सिस्टम पे चलते हैं। सोलर सिस्टम यानी हमारे सूर्य का परिवार, हमारा सोलर सिस्टम। द सन, द फैमिली ऑफ 8 planets, satellites and some other celestial bodies such as asteroids and meteoroids form the solar system. सूर्य, इसका खुद का 8 ग्रहों का परिवार, 8 जो प्लैनेट्स हैं उनका परिवार, इसकी जो सैटेलाइट्स हैं और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि एस्टेरॉइड्स हैं और मेटेरॉइड्स हैं, ये सब बनाकर, ये मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे सोलर सिस्टम को बनाते हैं। देखिए ये जुपिटर है, ये मार्स है, अर्थ है, वीनस है, मरकरी, और ये हमारा सन है, ये हमारा यूरेनस है, ये सैटर्न, ये नेपच्यून है। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है, इसके बारे में हम और आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सन के बारे में सबसे पहले नॉलेज लेते हैं, सन क्या है। द सन इज़ द डोमिनेंट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सबको डोमिनेट करता है, यानी सबके ऊपर इसका राज चलता है, सबके ऊपर इसका कंट्रोल होता है। इट इज़ द हेड ऑफ द सोलर फैमिली ऑफ द प्लैनेट्स, और ये पूरे परिवार का हेड है, हमारे जो सोलर सिस्टम का हेड है। इट कंटेन्स मोर देन 99.870% ऑफ द एंटायर मास ऑफ इट्स फैमिली। पूरे परिवार का, इसका जो पूरा प्लैनेट्स का परिवार, उसमें से 99.87% इसका खुद का मास है। ओके, इट कंटेन्स मोर देन, सारे ग्रह नक्षत्रों को मिला के, सारे प्लैनेट्स को मिला के सबसे ज़्यादा जो मास है इसी का खुद का 99.87%। आवर सोलर सिस्टम गेट्स ऑल हीट एंड लाइट फ्रॉम इट। हमारा सोलर सिस्टम हमारे सूर्य से ही, सन से ही लाइट और हीट प्राप्त करता है। एंड इट चेक्स द मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स। और हमारा जो सन है वो ही चेक करता है, चेक करने का मतलब है कंट्रोल करना। ये कंट्रोल करता है किसको, मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स को, सैटेलाइट्स को, कॉमेट्स को एंड एस्टेरॉइड्स को। ये जो सारी चीज़ें हैं, हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, उपग्रह हैं, कॉमेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, इनके मूवमेंट को भी सन ही कंट्रोल करता है। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ। धरती के सबसे पास का तारा जो है, सितारा है, वो सूर्य है। सबसे पास वाला जो क्लोजेस्ट स्टार है वो कौन है, सन है हमारी धरती का। ठीक है, तो ये हमारे सन का एक फोटोग्राफ है, आप देखिए सन कैसा है, बिल्कुल आग का चमकता हुआ गोला है ये। नियरेस्ट स्टार, बिकॉज ऑफ इट्स क्लोजनेस इट्स रेडियंस ओवर पावर्स। तो अपनी जो हमारी धरती से इसकी निकटता है, इतनी पास हमारी धरती के, इसकी रेडियंस क्या करती है, ओवर पावर करती है, यानी इसका जो प्रकाश चमक है वो सबको ढक लेती है। दैट ऑफ द स्टार्स बियॉन्ड, जो दूर के तारे हैं उनको भी ये मतलब दिखाई नहीं देते हैं इसके कारण। सनलाइट टेक्स ओनली 8.3 मिनट्स टू रीच द अर्थ, है ना। तो इसकी इतनी तेज इसकी स्पीड होती है इसकी सनलाइट की कि केवल 8.3 मिनट्स में हमारी धरती तक पहुंच जाता है। वेयर इज लाइट फ्रॉम द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी टेक्स मोर देन 4 years। और सब हमारे इसके सूर्य के बाद में सबसे पास का जो दूसरा तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसकी लाइट हमारी धरती तक पहुंचने में 4 साल लगाती है। तो आपको पता है कितने पास है। सन्स डायमीटर इज़ मोर देन 100 times दैट ऑफ द अर्थ। तो सन का जो डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का जो इसका डायमीटर है, ठीक है, इसको व्यास बोलते हैं हिंदी में। ये कितना है, 100 times मोर है, ये हमारी धरती से 100 गुना ज़्यादा है। एंड इट्स मास इज 3 lakh times मोर देन दैट ऑफ द अर्थ। हमारी धरती से इसका जो मास है, पूरा द्रव्यमान है, वो 3 लाख गुना ज़्यादा है। इवन दो इट कंसिस्ट मेनली ऑफ द स्लाइटेस्ट मटेरियल्स इन द यूनिवर्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम।
हालांकि सूर्य बना हुआ कहाँ से, सबसे हल्के पदार्थों से बना हुआ, हल्के मटेरियल से बना हुआ है, फिर भी इसका मास सबसे ज़्यादा है। किसके से बना हुआ है सूर्य हमारा, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ द सन्स मास। हाइड्रोजन कितना है सूर्य के मास में, टोटल 70% है, हीलियम 28% है, एंड ऑल द अदर नोन एलिमेंट्स वो कितने हैं, 2% है। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो हमारे लिए गर्मी और प्रकाश का एकमात्र सोर्स क्या है, नेचुरल सोर्स सन ही है। द टेम्परेचर एट इट्स सरफेस हैज़ बीन कैलकुलेटेड एट अबाउट 6000 सेंटीग्रेड। तो इसकी सरफेस जो है यहाँ पर, इसके ऊपरी सरफेस की अगर हम बात करें तो इसका 6000 सेंटीग्रेड है इसका टेम्परेचर, एंड इट्स सेंटर इट इज़ अबाउट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। उसके अंदर अगर बात करें सेंटर की, तो उसके अंदर जो सेंटर है वहाँ पर इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो गया लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान हो, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने कुछ चीज़ें इसमें अंडरलाइन करी है, इसके नोट्स आपको बनानी है, अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। सन के बारे में दे रखा है इधर, मैंने पूरा अंडरलाइन करा है इसको। और इससे पहले वाला जो चैप्टर, जो पॉइंट था हमारा सेलेस्टियल बॉडीज़, उसमें भी मैंने कुछ चीज़ें अंडरलाइन करी थी। वो आप वीडियो पॉज करके उसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, सब लोग नोट्स बनाएंगे, आपका होमवर्क रहेगा आज का, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडीज़ में अंडरलाइन करा था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तो अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लैनेट्स का ओवरव्यू देखेंगे, कौन कौन से प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में हैं, ठीक है। ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। अब तक के लिए तब तक हम मिलते हैं। आप इसको होमवर्क को करिए, इसको लर्न कीजिए। बाय फॉर टुडे, बाय एवरीवन।